किसानों के हक से जुड़े मुद्दे कम्युनिस्ट भी उठा रहे थे और समाजवादी भी। उस दौर में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हुआ करता था दो बैलों की जोड़ी। कांग्रेस ने ग्रामीण भारत और किसानों को केंद्र में रखते हुए दो बैलों की जोड़ी चुनाव चिन्ह लिया था, जिससे देश के सबसे बड़े वर्ग यानी किसानों से खुद को जोड़ा जा सके। किसानों के नाम पर वोट जोड़ने का सिलसिला तो चलता रहा, लेकिन धरती पुत्रों का संघर्ष कम नहीं हुआ। बंगाल की जमीन से 1967 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नेता चारू मजुमदार और कानू सन्याल ने किसानों के हक और हकूक के लिए सशस्त्र आंदोलन शुरू किया। नक्सलबाड़ी से निकली चिंगारी देश के कई राज्यों में आग बनकर फैल गई। देश के अलग अलग हिस्सों में एक के बाद एक किसानों ने कई आंदोलन किए, लेकिन उससे किसानों की जिंदगी पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। इसी कड़ी में 70 के दशक में महाराष्ट्र में संयुक्त राष्ट्र में काम कर चुके शरद जोशी की अगुवाई में आंदोलन हुआ। प्याज की सही कीमत की मांग करते हुए किसानों ने सड़कों पर प्याज फेंक दिया। उसी दौर में महाराष्ट्र में शेतकारी संगठन का जन्म हुआ। 1980 में कर्नाटक में रैठा संगठन ने किसानों के हक से जुड़े मुद्दे को उठाया। 1978 से 1984 तक पंजाब में चले किसान आंदोलन ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। भारतीय किसान यूनियन ने पंजाब में गेहूं और धान की ज्यादा खरीद दर, बिजली, डीजल और खाद में सब्सिडी के साथ साथ कर्ज माफी की भी मांग की। भारतीय किसान यूनियन ने चंडीगढ़ में पंजाब राजभवन का घेराव किया, जो एक हफ्ते तक चला। जय जवान, जय किसान, जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री के मुंह से देश जय जवान जय किसान का नारा सुन चुका था। हिंदुस्तान के किसान अन्न के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने में जुटे हुए थे। अपने वोट के दम पर किसान दिल्ली से सूबे तक की सरकार तय कर रहे थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद हुक्मरानों की प्राथमिकता सूची में किसान नीचे पहुंच जाते। अपने देश के सामने कई समस्याएं जो मुंह बाए खड़ी हैं। सबसे अधिक है गरीबी, दूसरी समस्या बेरोजगारी। साल 1979 में लाल किला की प्राचीर से जब बतौर प्रधानमंत्री चौधरी साहब राष्ट्र को संबोधित किया, तो चौधरी साहब को देश के किसानों की कम कमाई बड़ी समस्या के तौर पर नहीं दिखी। उनकी प्राथमिकता सूची में भी किसान नीचे ही रहे। अब मैं उन वर्गों का जिक्र कर रहा था जिनकी तरफ गवर्नमेंट को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हरिजन लोग, आदिवासी लोग, भूमिहीन लोग, बेरोजगार लोग या जिनके पास कम रोजगार, और अपने देश के 50% से अधिक किसान जिनके पास केवल 1 हेक्टर जमीन है, 4 बीघे जमीन से कम है, इन सब की तरफ गवर्नमेंट का विशेष ध्यान होगा। सियासत के मिजाज से अलहदा किसान अपनी पूरी ताकत खेतों में झोंके हुए थे। बगैर किसी फल की चिंता किए सिर्फ कर्म पथ पर आगे बढ़ रहे थे। उनकी आर्थिक हालत दिनों दिन खराब होती जा रही थी। महाराष्ट्र के किसानों की आवाज को 70 के दशक में बुलंद किया युवा अर्थशास्त्री शरद जोशी ने। शेतकारी संगठन नाम से किसानों की बड़ी छतरी तानी गई। भारत बनाम इंडिया के नाम पर भूमिपुत्रों को एकजुट करने का काम शुरू हुआ। शरद जोशी का जो आंदोलन था वो मूलतः इस बात का आंदोलन था कि बाजार की नई व्यवस्था में किसान क्या करे और कैसे किसान अपना बार्गेनिंग पावर को बढ़ा सके, अपने अनाज की ज़्यादा कीमत को ले सके। तो वो उस तरह का आंदोलन था। महाराष्ट्र में किसानों के आंदोलन की शुरुआत प्याज, सूत और तंबाकू की सही समय पर सही कीमत दिलाने के लिए हुई। उस दौर में महाराष्ट्र में प्याज की कीमतों में भारी गिरावट की वजह से सूबे के लाखों किसान सड़कों पर आ गए थे। जो शरद जोशी का आंदोलन था वो पहली बार किसानों के इकोनॉमिक राइट्स को लेके था, क्योंकि उस समय जब भारत सरकार ने ओनियंस का एक्सपोर्ट बंद कर दिया था तो हिंदुस्तान में ओनियन के प्राइस काफ़ी गिर गए थे। तब उन्होंने आंदोलन किया कि जब किसान को ज़्यादा पैसा बाजार में मिल सकता है तो सरकार पाबंदी क्यों लगा रही।
इनफैक्ट हकीकत में वही था कि जहाँ पे शरद जोशी साहब ने पहली बार किसानों के लिए फ्री मार्केट की बात की थी कि हमें ना बिचौलिया तंत्र चाहिए, ना सरकार का कोई सिस्टम चाहिए, हमें सही रेट चाहिए। कर्नाटक राज्य रैयत संघ ने किसानों की आर्थिक सामाजिक स्थिति सुधारने को लेकर बड़ा आंदोलन छेड़ा। इस संगठन ने न सिर्फ गन्ना उगाने वाले किसानों की शोषण का विरोध किया, बल्कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ भी आंदोलन खड़ा किया। हरित क्रांति की सबसे चटक छाप पंजाब में दिखी। खेती के तौर तरीकों पर बड़ा बदलाव हुआ। आधुनिक खेती से किसानों की लागत बढ़ी। किसानों को लगा कि पैदावार की ज्यादा कीमतें मिलनी चाहिए। ऐसे में 1978 से 84 के बीच यानी 6 वर्षों तक कई बार किसान गेहूं और धान की खरीद मूल्य बढ़ाने के लिए सड़कों पर उतरे। पंजाब में किसानों के प्रदर्शन की अगुवाई कर रहा था भारतीय किसान यूनियन। अर्ली 1980s में तमिलनाडु के एक किसान नेता नारायणस्वामी नायडू साहब जब पंजाब में आए थे, तो मुझे याद है उस समय पंजाब के एक किसी गांव में एक बहुत बड़ी सभा हुई थी, और उस सभा में सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो मुझे नज़र आई थी वो ये थी कि नारायणस्वामी नायडू साहब पहले तमिल में उनका वो बोले, और उसके बाद एक सज्जन ने उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, और वहीं पर स्टेज में तीसरे सज्जन ने उनको इंग्लिश से पंजाबी में ट्रांसलेट किया। तो लेकिन उनका बैठना किसानों का और उसको सुनना, जबकि 3 भाषाओं में उसका रूपांतर हो रहा था, तो इसका मतलब साफ था कि किसानों की जो क्राइसिस थी वो चाहे साउथ इंडिया में हो या नॉर्थ इंडिया में हो, वो प्राइमरीली एक ही थी। पंजाब के किसान गेहूं धान की ज्यादा खरीद दर, बिजली डीजल पर सब्सिडी, रासायनिक खाद पर सब्सिडी और कर्ज माफी की मांग पर अड़ गए। अपनी मांग को लेकर 10 मई 1984 को भारतीय किसान यूनियन ने चंडीगढ़ में राजभवन का घेराव कर दिया। करीब 30 से 40 हजार किसान राजभवन के बाहर डट गए। किसानों का राजभवन घेराव 1 हफ्ते तक चला। जो मूवमेंट है वो आगे चलता गया, और 1984 में पंजाब में एक बहुत ही बड़ा आंदोलन हुआ था, जो कि राजभवन को किसानों ने घेराव किया था। वो मूवमेंट जो थी वो शरद जोशी उसको लीड कर रहे थे, और साथ में पंजाब के भूपेंद्र सिंह मान, बलबीर सिंह राजेवाल और अजमेर सिंह लखोवाल, ये तीनों उसमें प्रमुख भूमिका निभा रहे थे एज ए BKU। उनकी जो सपोर्ट थी तो BKU का ही आंदोलन था, और शेतकारी संगठन उसमें साथ हुई थी। मुझे याद है वो 7 दिन जो किसानों ने उस राजभवन को घेरे रखा था। अकाली दल को भी किसानों का समर्थन था। उस दौर में पंजाब में खालिस्तान समर्थन उग्रपंथियों की तादाद तेजी से बढ़ रही थी। जरनैल सिंह भिंडरावाले के हौसले बुलंद होते जा रहे थे। ऐसे में नए संकट को देखते हुए सरकार ने सेना बुला ली, और किसानों का एक और बड़ा आंदोलन बिना किसी नतीजे के खत्म हो गया। आज से करीब 32 साल पहले भी दिल्ली में किसानों की धमक सुनाई दी थी। तब देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर थे राजीव गांधी। किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत की अगुवाई में दिल्ली के बोट क्लब पर 14 राज्यों के 5 लाख से ज्यादा किसान जमा हुए। किसानों की मांग थी कि गन्ने का समर्थन मूल्य ज्यादा मिले और बिजली पानी फ्री हो। किसानों ने विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक कब्जा कर लिया। पूरी दिल्ली ठप हो गई। बोट क्लब किसानों की बैलगाड़ियों और ट्रैक्टर से भर गया। सरकार के बार बार चेतावनी देने के बाद भी किसान हटने के लिए तैयार नहीं थे। मंच से महेंद्र सिंह टिकैत ने ऐलान कर दिया, खबरदार इंडिया वालों, दिल्ली में भारत आ गया है। किसानों के इस प्रचंड आंदोलन को देखते हुए राजीव गांधी सरकार को भारतीय किसान यूनियन की सभी 35 मांगों को मानने का भरोसा देना पड़ा। उसके बाद ही आंदोलन खत्म हुआ। वो साल 1988 का था और महीना अक्टूबर का। दिल्ली के लिटिगेंट जोन की तस्वीर बदल चुकी थी। वोट क्लब पर लाखों किसान अपनी बैलगाड़ी और ट्रैक्टर के साथ जमा थे। किसानों की अगुवाई कर रहे थे लंबी चौड़ी कदकाठी वाले भारतीय किसान यूनियन के नेता महेंद्र सिंह टिकैत।
धरती का सीना चीरकर अनाज उपजाने में व्यस्त रहने वाला किसान दिल्ली में अपनी मांगों के साथ सीना ताने खड़ा था। किसानों की मुख्य मांगे थीं कि गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़े और बिजली पानी मुफ्त में मिले। दिल्ली में किसानों की धमक पूरा देश बड़े ध्यान से देख रहा था। टिकैत साहब का भी यही कानून, उनका जो आंदोलन था वो भी यही था कि किसान की हालत बहुत ख़राब है, किसान को बहुत लूटा जा रहा है और जिस तरह से बाकी महंगाई बढ़ रही है किसान के रेट नहीं बढ़ रहे। और दूसरी तरफ आपने हमें एपीएमसी और बिचौलियों के हवाले कर रखा है और जबकि हमें बाज़ार में ज़्यादा रेट देना पड़ता है जब हम खरीदते हैं, लेकिन जब हम बेचने जाते हैं तो बिचौली और एपीएमसी में हमें रेट नहीं मिलता है। इसीलिए उन्होंने ये आंदोलन किया था कि आप हमें आज़ादी दें इस पूरे सिस्टम से। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी इस गुणा भाग में लगे थे कि किसानों को वापस कैसे लौटाया जाए। किसानों की जिद और अटल इरादों के आगे सरकार की एक नहीं चली। आखिरकार किसान अपनी मांगे मनवाने के बाद ही दिल्ली से वापस लौटे। किसानों को बोट क्लब तक आने दिया गया, शांति से सारे किसान बैठे रहे। सरकार ने उनकी मौलिक आवश्यकताओं को अपनी तरफ से भी पूरा करने का प्रयास किया और साथ ही में उनको वार्तालाप में जोड़ने का काम किया। 1991 में उदारीकरण के बाद किसानों की चुनौतियां और बढ़ी। खेती के लिए उन्नत बीज, बेहतर खाद और कीटनाशकों के मामले में बड़ी विदेशी कंपनियों का वर्चस्व बढ़ा, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए किसानों की जमीन का अधिग्रहण तेज हुआ, जिसके खिलाफ किसान आंदोलन पर उतर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन से ममता बनर्जी सत्ता तक पहुंची। यूपी का भट्टा परसौल या उड़ीसा का पॉस्को विरोध आंदोलन, देश के कई हिस्सों में किसानों के छोटे बड़े आंदोलन धधक रहे हैं, जिन पर सियासी पार्टियों के नेता वोट की फसल काटने के फिराक में हैं। वहीं किसान समझ नहीं पा रहे कि उनकी किस्मत के बंद दरवाजे कब खुलेंगे। उसका आंदोलन एक खूबसूरत अंजाम तक कब पहुंचेगा।